जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि किस तरह से रोबोट पाको को एक जगह पर बुला लेता है, जहाँ पर वह मिस्सो को दिखाता है कि मिस्सो अभी भी जिंदा है, जिसे देखकर पाको मनी मन काफ़ी खुश होती है और इसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं कि तभी उसी वक्त वहाँ पर एक धमाका होता है, जिस धमाके की वजह से मिस्सो दीवार के नीचे दब जाता है और ये सब देखकर एकदम से पाको चिल्लाती है कि परमैन। अब आगे मिस्सो को इस तरह से उस दीवार के नीचे दबते हुए देखकर सभी की आंखें एकदम से दंग रह जाती हैं और कियो तो ये सब देखकर तुरंत अपने हाथ से उस मलबे को उठाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से एक और दीवार कियो के ऊपर गिरने वाली होती है। उसी वक्त वहाँ पर वो भी आ जाता है, जो उस दीवार को ऊपर ही ऊपर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर पाको आकर एकदम से रोने लगती है और कहती है कि मिस्सो, मैं तो अभी अभी तुम्हें देखकर काफ़ी खुश हुई थी कि तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम मुझे फिर से छोड़कर चले गए। मैं तो पता नहीं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, मैं भी बिना तुम्हारे जी नहीं सकती। और ये सब बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगती है और उसी वक्त वहाँ पर पायान आ जाता है, जो पाको के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि पाको दुखी मत हो, पायान को कुछ नहीं होगा। और पायान की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से शांत हो जाती है और वह गुस्से से उस जगह को देखने लगती है जहाँ पर मिस्सो दब गया था और वह पूरी ताकत के साथ ज़मीन में अंदर चली जाती है और एक साथ ज़बरदस्त एनर्जी के साथ उस मलबे को ऊपर उठा लेती है। तभी पायान देखता है कि वहाँ पर मिस्सो पड़ा हुआ है और वह उसे देखकर एकदम उसके पास पहुँच जाता है और उसे उठाकर एक अच्छी सेफ जगह पर ले आता है और वह देखता है कि मिस्सो की सांसें अभी भी चल रही हैं, जिसे देखकर पायान खुश हो जाता है और वह एकदम से पाको से कहता है कि पाको जल्दी यहाँ आओ, मिस्सो की सांसें चल रही हैं, अभी उसे कुछ नहीं हुआ, हमें किसी भी तरीके से इसे हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ेगा। और पायान की स्त्री की बात सुनकर पाको उस पड़े हुए मलबे को वहीं ज़मीन पर फेंक देती है और वह पूरी ताकत के साथ पायान के पास पहुँच जाती है और वह मिस्सो को अपने गले लगाकर रोने लगती है, जिसके आंखों के आंसू को देखकर कियो कहती है कि तुम सैन को कैसे जानती हो और क्या रिश्ता है तुम्हारा इस सैन से। तो कियो की इस तरह की बात सुनकर पायान कहता है कि ये सैन नहीं है, इसका नाम मिस्सो है, जो हमारा दोस्त है और पाको इससे बहुत प्यार करती है। जिसे सुनकर कियो एकदम चौंक जाती है और वह एकदम से कहती है, ये क्या बोल रहे हो तुम, ये सब झूठ है, ये कोई मिस्सो नहीं, ये मेरा दोस्त सैन है, जाओ यहाँ से। तुम लोग मेरे दोस्त सैन को अपना दोस्त बताकर छीनने की कोशिश कर रहे हो। और कियो की इस तरह की बात सुनकर तभी पायन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो पायन की बात सुनकर कियो कहती है, हाँ तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तो कियो की इस तरह की बात सुनकर पायन कहता है, जरा इस लड़की को देखो जिसका नाम पाको है, वह इस लड़के मिस्सो से कितना प्यार करती है और ये तुम्हारा कोई दोस्त सैन नहीं, ये हमारा दोस्त मिस्सो है, जो एक एक्सीडेंट के दौरान हमसे बिछड़ गया था। और पायन की इस तरह की बात सुनकर कियो अपने मन ही मन सोचने लगती है कि क्यों मिस्सो के मॉम डैड उसे बाहर निकलने से मना करते हैं और वह एक एक कर सारी बातों को याद करने लगती है। तभी पायन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है कि अचानक से सामने डॉक्टर ऑक्टो आ जाता है, जिसे देखकर सभी के सभी परमैन एकदम हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ऑक्टो तुम। तो सभी परमैन की बात सुनकर डॉक्टर ऑक्टो कहता है, हाँ मैं, तुमसे मिलकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं तुमको बता ही नहीं सकता। और डॉक्टर ऑक्टो की इस तरह की बात सुनकर सभी परमैन एकदम से डरने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टो पहले से काफ़ी बदल चुका था
उसकी पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो गई थी। मतलब कि उसका फेस सिर्फ इंसान का था, बाकी का हिस्सा डॉक्टर ऑक्टो ने ऑक्टोपस में बदल दिया था। तभी डॉक्टर ऑक्टो कहता है, ओह ये अभी भी जिंदा है, मुझे लगा ये मर चुका है। वैसे मानना पड़ेगा, इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद ये बच गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा, क्योंकि ये तुम्हारी टीम का लीडर है। और डॉक्टर ऑक्टो की इस तरह की बात सुनकर सभी प्राणियों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। तभी मूवी पूरी पावर के साथ डॉक्टर ऑक्टो पर अटैक करने जाता है और वह डॉक्टर ऑक्टो के एक पैर को पकड़ लेता है जो ऑक्टोपस की तरह था। वह उसे अपने मुंह से काटने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टो अपने बाकी पैरों की मदद से बूही को पकड़ लेता है और वह पूरी ताकत के साथ उसे जकड़ने लगता है, जिसे देखकर रोबोट मदद करने के लिए बूही के पास जाता है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टो उसे भी अपने एक हाथ की मदद से पकड़ लेता है और ये सब देखकर पाको डॉक्टर ऑक्टो पर अटैक करने के लिए उसके पास जाने लगती है। लेकिन तभी रोबोट चिल्लाने लगता है कि पाको यहाँ मत आना, अगर तुम भी हमारे पास हमारी मदद करने के लिए आओगी तो तुम भी हमारी तरफ फंस जाओगी, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से हमारी प्राण पावर भी हमारा साथ नहीं दे रही, इसलिए तुम कुछ और सोचो। और रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको वहीं रुक जाती है और वह कुछ सोचने लगती है कि इसे कैसे हराया जाए। तभी अचानक से उसे एक लोहे का पाइप दिखाई देता है, जिसे वह उठाकर पूरी ताकत के साथ उसके एक हाथ पर मारती है, जिसके कारण वो भी उसके हाथ की पकड़ से छूट जाता है और वह सीधे नीचे जाकर गिरता है। और पाको बूबी के पास पहुंचकर कहती है कि बूबी तुम ठीक हो ना? तो बूबी कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पावर काम नहीं कर रही। और बूबी की इस तरह की बात सुनकर तभी पायन कहता है कि पाको कुछ भी हो जाए, इसकी बॉडी से हमें बिल्कुल भी टच नहीं होना है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारी प्राण पावर काम नहीं करेगी। इस बार ये पूरी तैयारी के साथ अपना बदला लेने के लिए आया है। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पाओ कहती है, ये कुछ भी करे लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे मिस्र को 2 बार तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन मैं अब मिस्र को कुछ नहीं होने दूंगी। और ये सब देखकर डॉक्टर ऑक्टो हंसते हुए कहता है, वाह वाह क्या बात है, कितना प्यार करती हो अपने दोस्त से। लेकिन तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ये कुछ ही पल का मेहमान है और कुछ ही देर में इसकी सांसें यहीं थम जाएंगी। अगर तुम लोग इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। जिसे सुनकर पायन कहता है, क्या? तो डॉक्टर कहता है कि यही कि मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दो इस रोबोट के साथ, वरना इसका अंजाम क्या होगा तुम भली भांति जानती होंगे, क्योंकि मेरे से लड़ने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम लोग गलती से भी मेरे से टच हो गए तो उसी वक्त तुम्हारी प्राण पावर चली जाएगी, जिसके कारण तुम अपने दोस्त को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सकते। और डॉक्टर ऑक्टो की इस तरह की बात सुनकर पाको सोच में पड़ जाती है कि वह आखिर सबसे पहले किसे बचाए, मिस्सो को या रोबोट को, क्योंकि दोनों की दोनों ही मुसीबत में होते हैं। वह आखिर क्या करे? तभी मिस्सो को रोबोट कहता है कि पाको तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह मत करो कि मुझे क्या होगा, तुम सबसे पहले मिस्सो को बचाओ, क्योंकि तुम्हें बड़ी मुश्किल से तुमको वह वापस मिला है, इसलिए तुम उसे मत खोना। तो रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाओ कहती है कि रोबोट ये तुम क्या बोल रहे हो, अगर मैंने इसे इस वक्त यहाँ से जाने दिया तो वह तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या करेगा। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर रोबोट उसे फिर से समझाते हुए कहता है कि पाको प्लीज़ इस बार ऐसा मत करो, बड़ी मुश्किल से
तुम्हें अपना खोया हुआ प्यार मिला है, इसे मेरे लिए मत गवाओ। वैसे भी मैं उसकी कॉपी हूँ, कोई असली परवीन नहीं, और मैं उसकी कभी भी जगह नहीं ले सकता। ये बात तुम भी जानती हो। तो रोड की इस तरह की बात सुनकर पायन कहता है कि पाको, तुम क्या सोच रही हो? अगर इस वक्त मिस्सो को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये होगा हम इसे अभी जाने देते हैं, हम इसको बाद में देख लेंगे। तो पायन की इस तरह की बात सुनकर पाको सोचकर कहती है, ठीक है, इस वक्त तुम जा सकते हो, लेकिन ये मत समझना कि हम लोग डर गए। हम वापस ज़रूर आएंगे अपने दोस्त को बचाने के लिए, इसलिए तुम इस वक्त जा सकते हो। और ऐसा सुनकर तभी डॉक्टर ऑक्टो हंसते हुए कहता है कि चलो अच्छा है, कम से कम तुम लोगों को समझ में तो आया कि मेरे से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए फ़िलहाल मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मुझे इस पूरी दुनिया पर राज करना है। और ऐसा बोलकर वह रोबोट को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद पायन मिस्सो को अपने हाथों में उठाकर ले जाने लगता है, और दूसरी तरफ पाको बूवी को ले आने लगती है, क्योंकि बूवी की परमानेंट पावर चली जाती है, जिसके कारण वह उड़ नहीं सकता। और ऐसे ही करते करते कुछ समय बीत जाता है, जहाँ पर पायन और पाको हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और वह मिस्सो को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और वह डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर जल्दी करो और इसे बचाने की कोशिश करो, ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। और डॉक्टर मिस्सो को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, जहाँ पर उसका इलाज चलता है। और दूसरी तरफ पाको बाहर खड़ी होकर ये सब देखकर रोने लगती है कि ये सब क्या हो गया उसके मिस्सो को। तभी अचानक से पाको के कंधे पर कोई हाथ रख देता है, और जैसे ही पाको पीछे मुड़कर देखती है, वह उसे देखकर रोने लगती है और अपना सर नीचे झुकाने लगती है। जिसे देखकर मिस्सो की मॉम एकदम से पाको को चुप कराते हुए कहती है कि पाको रो मत, मिस्सो को कुछ नहीं होगा, मेरा मतलब तुम्हारे मिस्सो को। और मॉम की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से चौंक जाती है कि उनको कैसे पता कि पाको मिस्सो को पसंद करती है। तभी मिस्सो की मॉम कहती हैं कि पाको तुम चौंको मत, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ कि तुम असल में हो कौन, और तुम मिस्सो से कितना प्यार करती हो, ये सब मुझे पहले से ही पता है। और ऐसा सुनकर पाको एकदम से चौंक जाती है कि आखिर मिस्सो की मॉम को इतना सब कैसे पता चला। इतना सब तो बाकी के परिवार में नहीं जानते जितना कि उसकी मॉम जानती हैं। और ये सब देखकर मिस्सो की मॉम पाको से कहती हैं कि पाको तुम चौंको मत, तुम पहले शांत हो जाओ और रो मत, मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ कि मुझे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला। दरअसल मिस्सो अपनी एक सीक्रेट डायरी हमेशा लिखता रहता था, जिसमें उसने तुम्हारे बारे में भी लिखा था कि वह तुमसे कितना प्यार करता है और तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। और मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि फेमस सुपरस्टार मिस सुमेर होशिनो मेरे बेटे से इतना प्यार करती है जितना कि कोई नहीं करता मेरे अलावा। और मॉम की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से मॉम को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं मिस्सो के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर मिस्सो की मॉम कहती हैं कि पाको ऐसा तुम फिर कभी नहीं बोलना। और वह ये सब बोलकर उसे शांत करने लगती हैं, जहाँ पर मिस्सो की मॉम अंदर ही अंदर काफ़ी इमोशनल होने लगती हैं कि उनका बेटा इतनी बुरी कंडीशन में कि वह हॉस्पिटल में
वह ये सब बताना नहीं चाहती थी क्योंकि इससे पाको को दुख पहुंचेगा। और ऐसे ही वहाँ पर मिसो के स्कूल के पढ़ने वाले सभी दोस्त वहाँ मिसो से मिलने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मिसो जिंदा है। कि तभी अचानक से एक नकाबपोश जो डॉक्टर की बेस में होता है वह ऑपरेशन थिएटर में जाने लगता है, जिसे देखकर पायान, बूबी और पाको तीनों एकदम से चौंक जाते हैं और कुछ शक करने लगते हैं। और उसे जाते हुए देखकर सभी के सभी परवीन अचानक से ऑपरेशन थिएटर में घुस जाते हैं और जब वे उसे देखते हैं एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं आप। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।